आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मेरा नाम राकेश पौधे। मैं सीरत सिंह और कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट मार्च में, मिड मार्च में मुझे कुछ चीज़, जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे दाल बीच में आ जाता है कभी भी खाने के टाइम पे, तो ऐसा थोड़ी सी हल्की सी चांदी भी। मैंने रेफर किया मेरे फैमिली डॉक्टर को, उसने चेक किया तो उसको डाउट हो या कुछ भी हो, उसने बोला 5 दिन की दवाई देता हूँ। उसके पहले मैंने 2 दिन तो वो स्माइल करके क्यों बात की, उसको लगाते रहता हूँ, उसको लगता है कि भाई 2 दिन में। और क्या, कब्ज़ की वजह से या तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा होता है, तो कभी-कभी छाले पड़ जाते हैं। तो मैं उस वे मेरा आज भाई यही होगा, इन 5 दिन 6 दिन तक नहीं हो। तो फिर ये ना उसको बोला कि नहीं है, तो फिर बोला ठीक है, हम इस डॉक्टर को रेफ़र कर दें। वो सर्जन थे, उनको रेफ़र किया, उन्होंने बोला बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी किया, बायोप्सी में आ गया। तब तक उसको मालूम नहीं था, तब तक मैं अच्छा, अच्छे करवा के शाम को आया मैं। फिर इसको बोला कि एक कल सीटी स्कैन कराना है आपको। बोला किस चीज़ का? बोला ये छाला है, उसके लिए सीटी स्कैन डॉक्टर ने रेफ़र किया है। दैट टाइम मुझे मालूम पड़ गया था कि कुछ तो है, डाउट है। तो दूसरे दिन सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में आया, जी कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट है आपका। 5 तारीख को मेरा रिपोर्ट आया। 9 तारीख को मैंने ऑपरेट भी करवा ली, 9 अप्रैल को। तो भी बोल दिया वो तो ना, इवन ही वाज़ नॉट इन पोजीशन टू बी, ये सुनने के लिए इधर रेडी नहीं था। लेकिन वो क्या है पता है, फिर मेरे कज़िन और बताया, मैं एकदम मेंटली ये था कि भाई मुझे करना है। और जिस दिन एडमिट होना था हॉस्पिटल में, उस दिन मैं ऑफिस में गया, सब कुछ मेरा जब काम था वो निपटाया। मेरे बेटे का 12th का एग्ज़ाम चल रहा था, उसको सेंटर पे छोड़ के आया। 12th का एग्ज़ाम था, बोर्ड एग्ज़ाम्स तक का। तो उसको सेंटर पे मैं 3 बजे छोड़ के आया और साढ़े 3 बजे ऑफ तक है। 9 तारीख को ऑपरेट करवाए। उसके बाद मैंने कीमो भी 6 कीमो लिए और 25 रेडिएशन भी दी। उसके बाद हमारे बाजू में फैमिली एक है, उनको मालूम था कि भई ऐसा नवग्रह करके आश्रम है, राजस्थान भिलवाड़ा में, और वो लोग नहीं। वहाँ से उनके कोई फैमिली मेंबर जिनका 3rd या 4th स्टेज में से होता था। 30 साल हो गए थे, अलाइव एंड ही इज़ वर्किंग वेरी वेल इन आप। वो मालूम पड़ा कि भई वो 20 साल के बाद भी जो डॉक्टर ने बोला था कि भई कुछ नहीं होने वाला है बंदे का, वो बंदा अब 20 साल से आज खेती का काम कर। तो फिर फैमिली में सबने सोचा कि भई चलो हम ट्राई ना। मैंने सच बताऊँ तो मैंने पहले इतना तेज़ जाके मैं जानता नहीं। मेरा पहला जो डॉक्टर था उसके ऊपर मैं भरोसा जाता, और मेरे कॉर्पोरेट पे तो मेरे कंपनी के जो डॉक्टर को भी बताया कि ऐसा कुछ है आयुर्वेदिक का, तो आयुर्वेदिक कलर तो इसके साथ एडि, और मेरा एलोपैथी में आफ्टर सर्जरी कोई मेडिसिन नहीं था। एक विटामिन का टैबलेट था, वो 1 महीने की। उसके बाद कुछ, बस ठीक है तो क्या ही कर। उसके बाद मैं पता है मैं नहीं आ रहा, उस टाइम पे मेरा जस्ट रेडिएशन सब कुछ था, और 10 ही दिन हुए थे, तो इतना बॉडी भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो गया था। 58 केजी मेरा वेट हो गया था। तो फिर मेरे कज़िन और पिया आए, वो तो आए कि 2 महीने का दवाई, 2 महीने का दवाई लिख के और अच्छे से बताया था कि इसको तो ग्रेस स्टेनस के पास मैं करे के पास तन सब एक्स सब पूरा हमने फॉलो किया, और वो फॉलो करते-करते आज 8 महीना हो। उसके बाद सेक्रेटाइज़ से मैं को आप दोनों याद स्टार्ट कर, वो मैं पीछे छोड़ के आया था बिफोर ऑपरेशन। 72 केजी वेट का मेरा बिफोर ऑपरेशन, आज से ऑफिस के, लेकिन वो 72 केजी जो था, वो ऐसा लगता किसी के साथ भी दिल का खत्म हो रही। ये जो मैं आयुर्वेदिक काटते उसके बाद मेरा टर्मन पावर सब सिंगदा एंड एनर्जी लेवल्स अनबिलीवेबल। एवरी संडे आज भी यहाँ पे हूँ, अदरवाइज सैटरडे अपोजिट सैटरडे, फोर्थ एंड सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे और थर्सडे मेरा ऑन है। एवरी संडे सुबह में 7 बजे मैं चला जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, 2 बजे आता है। और ये 3 महीने से मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं बैक टू माई वर्क आ गया। जो मेरा क्रिकेट का शौक था, मतलब शौक मतलब पागल जैसा शौक है मेरा, मैं कीता हूँ, और मेरी ईट फुट इतनी देर रोज। लेकिन आज भी इतनी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी पहले थे उससे अच्छी गेन की। तो मैं रक्त शोधन है वो चीज़ लाइफ टाइम स्टार्ट कर नहीं हुआ, क्योंकि रक्त शोधन अच्छा है, तो मैं वो लाइफ टाइम चलाने वाला हूँ, उसमें कोई शक मैं लेने वाला ही नहीं, बस लाइफ टाइम बुक नहीं हुआ। सच है, पुट ऑफ एक्सपीरियंस फोन में। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा।
जब डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, कीमो हो गया, रेडिएशन हो गया, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको आयुर्वेदिक साइड में जाना चाहिए? हाँ, वही बताता। एक्चुअली डायरेक्टली तो मुझे ऐसा नहीं था, लेकिन हम 1-2 हरियाणा और उस टाइम पे वहाँ के लिए 1-2 आयुर्वेदिक का हमने सुना था। तो आयुर्वेदिक इसके लिए कि ये जो है एलोपैथी जो है हमको इंस्टेंट तो रिप्लाई दे दी। ये जो आयुर्वेदिक है वो हमको धीरे-धीरे करेगी, लेकिन जड़ मूल से वो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। और एलोपैथी क्या है वो आपको तुरंत उसका आराम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका कोई ये नहीं है कि भाई दूसरी बार नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कैंसर के केस में मैंने काफ़ी देखा है। खुद मेरे घर में केस था, तो उनको ऑपरेशन किया, इसके बाद 3 साल के बाद फिर से ऑपरेशन हुआ। वो सेकंड जब उनका रिपोर्ट किया उसमें भी डिडक्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे आयुर्वेदिक जैसा था जब मतलब कंसेप्ट था, लेकिन उस टाइम हमारे ज़हन में नहीं था या तो हमारी नॉलेज में नहीं था, तो हमने नहीं किया था। अदरवाइज़ ये मुझे जो मालूम पड़ा वो पहले मालूम पड़ जाए तो मेरी ही वाज़ अलाइव राइट नाउ, लेकिन नहीं है। तो ये कि आयुर्वेदिक हमको धीरे करके, लेकिन वो हमको स्ट्रॉन्ग एकदम क्या बोलते हैं कि परफेक्ट रिजल्ट देता है। दैट इज़ द रीज़न ना सुन। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि आपने जब कीमो और रेडिएशन लिए और आपने शुरू में दवाई शुरू की, तो आपको कुछ दिक्कतें आई शुरू में? जब मेरा फर्स्ट रेडिएशन था, तो रेडिएशन के बाद क्या होता है, जो रेडिएशन साइकिल रुकने 5 दिन रेडिएशन होता है, 1 दिन टिम्बर है, तो मंदी की साइड ही रहता है साइकिल का। उस दिन मेरा कीमो रहता है। फर्स्ट कीमो लिया, फर्स्ट कीमो लिया, फिर दूसरे दिन अनकॉन्शियस हो गया। सर 10 मिनट के लिए ऐसा हो गया है चीज़, मैं हुई नहीं। ये सबको को ऐसा ही लग रहा है कि लेंगे, और इट्स कॉज़ अ वेरी पेनफुल कीमो रेडिएशन, बहुत पेनफुल पेन है। जो मतलब नर्व कूदने ना मैंने दी है। आई नो अबाउट वेरी वेल कि भाई नी बहुत पेनफुल था। जैसे और मैं बताऊँ आपको, जैसे बोला मेरा धीरे-धीरे जैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट रेडिएशन स्टार्ट हुआ, तब सर्जरी के बाद मेरा वेट हुआ 68 हुआ। सर्जरी में 72 था। 15 दिन 3 महीने के बाद मेरा रेडिएशन स्टार्ट हुआ। 28 दिन के बाद सर्जरी के बाद। तब मेरा 68 था वेट। लास्ट रेडिएशन पे 58 हो। जैसे वेट लॉस होता है उसके साथ-साथ आपको कमज़ोरी भी आती है, आपकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं कर, बहुत दर्द, वो उसके पूरी साइकिल 1 महीने की बहुत दर्दनाक। मैं जो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। जब आपने ये शुरू की, तो शुरू में जैसे कई लोगों की शिकायत आती है कि किसी को उल्टी हुई, दस्त हुई, ऐसी आपको कोई शिकायत है? मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, हाँ, आयुर्वेदिक कड़वा होता है। आपको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भई मेरे को टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो वो दवाई है तो अच्छी लगने वाली है ही नहीं। कड़वा लगता है, लेकिन उससे ना मुझे कोई वॉमिटिंग है, ना कुछ एनर्जी। और मैंने एक बात बताऊँ, मैं मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग था और मैंने तय किया था तुझे तेरा, तो विदाउट से जो परहेज दिया गया था, वो मैंने किया। अगर आप परहेज जो बताया वो पूरा करोगे, दवाई टाइम टू टाइम लेके, तो मैं मानता हूँ कि आप फिर से बैक टू वर्क हार्ड सर। एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ मैं कि जैसे वेजी बता दे दवाइयाँ लेना, सुबह के प्राणायाम करना, उसके अलावा आप ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे उस दौरान जब रेडिएशन और कीमो चला, तो रेडिएशन खाने जा तो उस दौरान आपका रूटीन थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि कैसा रहता था, एक्स्ट्रा आप क्या करते थे जो आपको पॉजिटिविटी देता था या फिर आपको ठीक करने में जिसने मदद? मेरा जब पे रेडिएशन और कीमो चल रहा था, मैं 77 डेज़ टिकी मैं ऑफिस नहीं गया। 16 जून 17 जून को मेरा लास्ट रेडिएशन था एंड 22 जून को मैंने ऑफर किया। लेकिन वो भी इसीलिए जॉइन किया था कि मेंटली मैं स्वस्थ था। लेकिन हाँ, मेरे घर में पहले से ही मेरे कज़िन वगैरह सब बिलीव करते हैं। एक्चुअली मैं ट्रेन में भी आ रहा था, तो भी सुबह में उठ के मंडूकासन करना, प्राणायाम करना, मंडूकासन करना, प्राणासन करना, कपालभाति करना। तो हम पहले से आयुर्वेद में मतलब ये योग में हम मानते हैं। योग में और बॉडी को मतलब कैसे एक्सरसाइज और में पहले से ही मैं मानता हूँ। तो पॉजिटिविटी वहाँ से। और दूसरा मैं बताऊँ कि मैंने मोबाइल में अपना जो ये उनका सद्गुरु सद्गुरु काफ़ी सारे योग बताते हैं। सद्गुरु का काफ़ी से पूरा उनका ये है एक साइट, तो योग और ये सब। तो सुबह में कुछ नहीं काम रहता था मेरे पास, पूरा दिन घर पे रहने, तो क्या करता था मैं वही मोबाइल पे सब डाउनलोड करके उनके हिसाब से योग करना और मतलब अच्छी मतलब बुकें पढ़ना।
अभी तो ई बुक आ गया मोबाइल में, आप अच्छे अच्छे बुकें पढ़ सकते हो। मैंने यजुर्वेद पढ़ा हुआ। तो मैंने क्या कि स्टार्ट किया तो वो 77 डेज में काफ़ी ऐसी आध्यात्मिक बुकें मैंने ई बुक्स पढ़ी है। और डेफिनेटली जब आप आध्यात्मिक बुक पढ़ते हो, मतलब योग की बुकें पढ़ते हो या तो हमारी जो आध्यात्मिक बुकें पढ़ते हो, तो डेफिनेटली एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है। आपके थॉट प्रोसेस पूरा पॉजिटिव वे में चला जाता है। और ये केस में, कैंसर के केस में मैं मानता हूँ कि जितना बंदा खुद जिसको प्रॉब्लम हुआ वो पॉजिटिव होगा ना, तो रिजल्ट फार बेटर, वो अच्छा उसको मिलेगा। और दैट इज द रीजन कि मैं आज यहाँ पे ये पोजीशन में हूँ। आप दवाई, जब आश्रम से दवाई चल रही थी उस समय आप वर्किंग भी रहे, तो आपने दवाइयाँ और वर्किंग कैसे मैनेज मैनेज करना पड़ा। कैसे किया? मॉर्निंग में मेरे से ज्यादा उसने, मेरी वाइफ ने काफी मतलब उसने किया है। उसके बाद क्योंकि ग्रीन जूस बनाना है, ग्रीन जूस खत्म होने के बाद मुझे 45 मिनट के बाद रक्त शोधन और कैंसर टीका लेना है। तो 5 बजे से कुल्ले, मुंह के कुल्ले करने हैं, गौमूत्र के कुल्ले करने हैं, हल्दी के कुल्ले करने हैं। तो ये सब 7 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तो 4:30-5 से लेके 7 का टाइम जो था वो बहुत क्रूशियल रहता था, लेकिन मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मैनेज कर सकते। रीजन ये था कि आपको शाम को रात को 10 बजे सो जाओ तो आप आराम से 5 बजे उठ सकते हो। अच्छा, तो शाम को आप ऑफिस से कितने बजे आ ऑफिस जाते से मैं थे? 7 बजे आ जाता। 7 बजे 7 बजे और ऑफिस उसके से बाद आके डिनर करते थे उसके और बाद दवाइयाँ dinner। उसके बाद लेते थे? उसके बाद मैं लेता था। तो वो जो गैप था 45 मिनट को मेंटेन करके वो करना है। और लास्ट में कुल्ला करके 10 बजे सो जाता। और सुबह में फिर 4:30-5 बजे उठ जाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना और ये सब दवाई लेना। फायदा तो दवा से इतना हुआ कि उनका शुगर था ना। अच्छा मैं बताऊँ, पहले शुगर मुझे की यस मैं बीमारी भी बताता थी हूँ, आपको? बिफोर 3 ईयर आई वॉज गेटिंग शुगर। और क्या आप अनबिलीवेबल 614 जब फर्स्ट टाइम मेरा शुगर आया और मैं चेक करवा, लेकिन वो मेंटली मैं स्ट्रांग हूँ। तो बाकी 614 में मैं डॉक्टर के पास गया तो रिपोर्ट किया तो कि तू कैसे आया? मैं बोला मैं बुलेट लेके आया। तो बोले इम्पॉसिबल है, तू बुलेट लेके नहीं आ सकता, तेरा शुगर लेवल 614 है। बोले ठीक है मैं आ गया हूँ। उसके बाद मैं टेबलेट 3 साल लिया। और जब से मेरा आयुर्वेदिक ये अपना यहाँ से स्टार्ट किया उसके बाद 0 है और अभी 126 ना 126 मैंने अभी मशीन रखा है घर पे, 126 है। तो भी आप शुगर की दवाई कोई भी दवाई लेते नहीं हो? लेता हूँ, ये जो अपना आयुर्वेदिक है। और शुगर का आयुर्वेदिक जो यहाँ से लेता था ना अपना शुगर की किट, वो भी मैंने 1 ही महीना लिए। फर्स्ट के 2 महीने लिए, उसके बाद शुगर किट भी नहीं ली। मैं जस्ट रक्त शोधन उसके ऊपर ही हूँ, लेकिन शुगर किट नहीं ली। लेकिन ये है कि खाने का बहुत चेंज हो गया मेरी लाइफ। मतलब गेहूं बिल्कुल बंद हो गए, चावल बंद हो गए, मतलब वो जो परहेज है अभी, तो उसका भी एक रिजल्ट है। और आयुर्वेदिक का रिजल्ट है कि मेरा शुगर लेवल 0, मतलब 0 तो बोल सकते हैं, मतलब बीच में तो 90 हो गया। फिर मैंने 2 आइसक्रीम खा लिया। 2 आइसक्रीम खाया, मैं बोला अभी नहीं, मुझे खुद को मालूम पड़ गया कि अभी ये कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। चेक किया तो 90 हो गया। मैं बोला लाओ आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम लाओ। सही में ऐसा हुआ। जब कीमोथेरेपी चल रहा था उनका, तब उनको कब्जियत का प्रॉब्लम था। कॉन्स्टिपेशन का इश्यू था। ये कीमो में बहुत प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का। कीमो रेडिएशन जब चलता है ना तो उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली मुझे गर्म पानी सुबह में मॉर्निंग में पानी पीने की आदत है। 1 लीटर पानी पीने की, अर्ली मॉर्निंग में मुझे विदाउट ब्रश की 1 लीटर पानी पीने की आदत है। तो मेरा पूरा सिस्टम ओके था। लेकिन जब ये कीमो रेडिएशन चल रहा था उस दौरान मेरा कॉन्स्टिपेशन हो गया था और इतना खराब कि 2 दिन, 1 दिन तो ऐसा हुआ मैं ऑफिस गया और मुझे वापस आ जाना था। इतना अनबिलीवेबल पेन हो रहा था। लेकिन ये आफ्टर आयुर्वेदिक नथिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो बहुत बढ़िया है, सही तरीके से। ये सही में मैं बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बताने के लिए नहीं। तीसरे 3 दिन कॉन्स्टिपेशन का दवाई, जैसे मैंने रक्त शोधन और ये जो किट यहाँ से चालू किया, उसके तीसरे या चौथे दिन से नॉर्मल हो गया मेरा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जैसे एलोपैथी वाले डॉक्टर कीमो या रेडिएशन के दौरान रो फूड खाने को मना करते हैं कि डाइजेशन वीक हो जाता है या फिर इन्फेक्शन ना हो, तो रो या कच्चा खाने को मना करते हैं, सलाद खाने को। लेकिन वेद जी इन दवाइयों के साथ बोलते हैं खाओ। Yes, खाओ। तो आपने स्टार्ट किया, क्या आपको उसमें गैस की या कोई दिक्कत हुई? नहीं। और मैं बता दूं, मेरे एलोपैथी के जो डॉक्टर थे वो तो क्या बोलते थे वो भी बताओ। उन्होंने भी मुझे वेरी फैक्ट बोला था कि जब मेरा खत्म हो गया, 1 महीना रेडिएशन खत्म हुआ, उसके बाद मेरा एक रिपोर्ट करवा, वो रिपोर्ट करवाया। आयुर्वेदिक भी एक बार जो स्टार्ट किया था, रिपोर्ट भी करवाया। और रिपोर्ट करवा के मैंने बताया, तो उन्होंने बोला चल जो मर्जी में आएगा। ये एलोपैथी वाले डॉक्टर का बोलना था कि तुझे जो मर्जी में आएगा। लेकिन हाँ कुछ था कि भाई ज्यादा तीखा नहीं खाना है, वो उनका भी। बाकी सलाद तो मेरा क्या था
कि डायबिटीज था ना, तो उन्होंने पहले से ही बोला था कि सलाद तो मुझे खाना है, और वो तो कच्चा खाना तो बहुत है, जंक फूड तो नहीं खाना, वो तो वैसे भी हमें नहीं खाना चाहिए, मैदा है ये सब तो नहीं, मैदा शक्कर तो और शक्कर तो हम 3 साल से नहीं खा रहे, 3-3.5 साल हो गया, शक्कर घर में आता ही नहीं। गुड़ भी खाते हैं तो वो भी कौन सा, देसी गुड़, वो भी जरूर है उसी में ही डालना है, अदरवाइज जैसे करेले का सब्जी है थोड़ा बहुत गुड़ डालते हैं, अदरवाइज मीठा नहीं। अच्छा, एक परिवार गुजराती होके नहीं खाते हैं, बाकी गुजराती आदमी मीठा खाने के में बहुत माहिर है, लेकिन एक मारवाड़ी और गुजराती दोनों को मीठा चाहिए, लेकिन नहीं खा रहे। मारवाड़ी को मतलब मिठाई का मीठा चाहिए, और गुजराती को तो हर एक खाने में मीठा चाहिए, उसको दाल में भी मीठा चाहिए, सब्जी में भी शक्कर चाहिए। एक परिवार कैसे कैंसर जैसे रोग से लड़ के उसे हरा सकता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, आपके इसमें योगदान? एक है कि आपको उसका इलाज तो करवाना है, आयुर्वेदिक इज द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरा कि मेंटली स्ट्रांग रहो, और आयुर्वेद के जो बताया है उसके ऊपर चलो। अगर जरूरी है एलोपैथी लो, लेकिन एलोपैथी हमें, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो इंस्टेंट आपको इलाज देगा, लेकिन अगर जड़ मूल से खत्म करना है तो आयुर्वेद पे जाओ, आयुर्वेद पे जाओ, और मेंटली स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत काम आएगी। नथिंग, आदमी सही में टूट जाता है, ये सुनने के बाद टूट जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ मैं कि 7 तारीख को मुझे एडमिट होना था, बेटे का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम चल रहा था, बेटे को मैं एग्जाम हॉल में छोड़ के आया, उसको ऐसा बोला कि पापा 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए लोनावाला जा रहा है कंपनी से। बेटे को ये बताया, उसका मैं 7 तारीख को एडमिट होने से पहले टिकट बुक किया मेरे गांव जाने के लिए। मेरे पापा यहाँ पे, अपना बॉर्डर है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे मेरा गाँव, बोले हम रहते सूरत में लेकिन गाँव इधर है, पापा यहाँ पे रिटायर्ड है उनके पास, तो बेटे का टिकट करवा दिया। 9 तारीख को मेरा ऑपरेशन था रात को, उसको, और उसको मालूम नहीं पापा का आज ऑपरेशन हुआ है, उसको तो ऐसा मालूम था कि पापा अभी लोनावला में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको भेज दिया। मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 कजिन है और मेरे बड़े भैया, उसके अलावा मेरे पापा मम्मी को भी 2 महीने के बाद मालूम पड़ा, जबकि मेरा रेडिएशन खत्म होने का तब रिजल्ट यही था, रीजन ये था मेरा बताने कि वो मगज पे ले लेते। तो मैं मेंटली इतना स्ट्रांग था, ये लोग ऑपरेशन के टाइम पे मैंने बोला जल्दी करो, मुझे अंदर ऑपरेशन रोटी में जाना है, ये लोग को जल्दी, मैंने सुबह रात को सोया नहीं, मैं 4 बजे से उठ गया, चलो मैं बोले 6 बजे मेरे जाना है ओटी में। ये सही में बताता हूँ, ये लोग रोने लगे थे, मैं ओटी में जा रहा था, ये रोते थे, और ये बोलते ये बंदा अंदर, डॉक्टर बोलता है ये देखो तुम रो रहे हो, और वो बोल रहा है कि मेरे को जल्दी लेके जाओ। तो पॉजिटिव एनर्जी, नहीं मानता कि हर एक की ऐसी होगी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी रखनी पड़ती अगर आपको जीतना है। दैट इज द मेन। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब तक आपने बताई नहीं हम आप अपनी उम्र, और आपका इतना बड़ा बेटा है जो 12th में पढ़ता है, तब तक आपको देख के यही लगा कि नहीं, अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट हो गई, 30 साल के होंगे आप, मतलब आपके बाल, 42 आपकी जो आप बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जिम करते हैं और अच्छे नहीं से घर पे ही, जो भी sports मैं, person है। हाँ स्पोर्ट पर्सन हूँ मैं, और जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन डंबल्स घर में ही रखे, योगा करना है, डंबल्स करना है, और मेरा जो शौक है और अच्छा क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो एवरी संडे मैं मिस नहीं करता, 3 मैच खेलना है तो खेलना है। दवाई के साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? कर लेता हूँ। मैं वही बोला कि ये आयुर्वेदिक जब स्टार्ट किया ना मैडम मैंने, तो मेरे अनबिलीवेबल एनर्जी है मेरे में। अगर 20 साल का लड़के को मेरे साथ रेस लगाओ भी नहीं दौड़ पाएगा वो, अनबिलीवेबल एनर्जी आ गई। वो है, पहले स्पोर्ट पर्सन था मैं, लेकिन इसके बाद जो एनर्जी मेरी पहले थी ना, उससे काफी मतलब 3-4 टाइम 5 टाइम इंप्रूव हो गई। मेरी एज 42 ईयर ओल्ड है, लेकिन एनर्जी लेवल हाई, एकदम हाई। प्रणाम। थैंक यू। नवग्रह आश्रम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। और आपकी ये कहानी बाकी सभी के लिए प्रेरणा बनेगी।